स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। पंजाब की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के बगावती तेवर ने कांग्रेस पार्टी के नेताओं की नींद उड़ा दी है। कांग्रेस छोड़ने के ऐलान के साथ ही चन्नी सरकार के लिए भी अब खतरा पंजाब में बढ़ चुका है। पंजाब में गिरेगी कांग्रेस की सरकार, ये सबसे बड़ा सवाल इस वक्त बना हुआ है, चूंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने यह साफ कर दिया है कि वो कांग्रेस पार्टी छोड़ रहे हैं। फ्लोर टेस्ट के लिए भी तैयार है कैप्टन अमरिंदर सिंह। तो क्या अब चन्नी सरकार पंजाब में गिरेगी, ये सवाल लगातार उठ रहा है। लेकिन वहीं पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश रावत ने कैप्टन अमरिंदर सिंह पर पलटवार किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से जो मुलाकात कैप्टन अमरिंदर सिंह ने की है, उस पर निशाना साधते हुए हरीश रावत ने यह कहा है कि किसान विरोधी बीजेपी के मददगार ना बने कैप्टन। तो पंजाब की सियासत में हर रोज नए मोड़ आ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी देश में बीजेपी का मुकाबला करने के बजाय खुद से ही लड़ रही है और अब पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच जो ये वॉर है, ये पंजाब में कांग्रेस को पूरी तरह से खत्म करता नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा को आईना दिखाते हुए उन्होंने ये चुनौती दे दी कि अगर पंजाब में कांग्रेस पार्टी नवजोत सिंह सिद्धू को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाएगी तो वो उन्हें रोकने के लिए किसी भी कुर्बानी के लिए तैयार हैं, वो कोई भी कुर्बानी देंगे। तो आपको बता दें, कैप्टन अमरिंदर सिंह जो कि पंजाब के मुख्यमंत्री रहे हैं, अब उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि वो कांग्रेस के साथ नहीं रहेंगे और वो साफ तौर पर ये कह चुके हैं कि वो कांग्रेस छोड़ रहे हैं। तो साफ तौर पर अब कांग्रेस पार्टी के लिए पंजाब में मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। अब पंजाब में कांग्रेस पार्टी की जो सरकार है, रणजीत सिंह चन्नी मुख्यमंत्री हैं, अब उनकी सरकार पर खतरा मंडरा रहा है और अगर 2 दर्जन से ज्यादा विधायक जो है वो कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ जाते हैं तो जाहिर तौर पर पंजाब में रणजीत सिंह चन्नी की सरकार गिर सकती है। हालांकि आपको बता दें, राजधानी दिल्ली से चंडीगढ़ जब कैप्टन अमरिंदर सिंह लौटे तो पत्रकारों से उन्होंने बातचीत की और इस दौरान जब उनसे पूछा गया कि फ्लोर टेस्ट के लिए क्या वो तैयार हैं, तो कैप्टन अमरिंदर सिंह की ओर से यह कहा गया कि फ्लोर टेस्ट विधानसभा अध्यक्ष को देखना है। अगर ऐसे हालात पंजाब में बन जाते हैं कि कोई पार्टी बहुमत खो देती है तो अध्यक्ष फैसला करता है और ये फैसला विधानसभा अध्यक्ष ही करेगा। ये साफ तौर पर कैप्टन अमरिंदर सिंह की ओर से कहा गया है। तो पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगने का खतरा भी अब मंडराता नजर आ रहा है। जिस तरीके से कैप्टन अमरिंदर सिंह लगातार अपने बगावती तेवर जो हैं वो कांग्रेस पार्टी को दिखा रहे हैं और न सिर्फ उन्होंने फ्लोर टेस्ट पर ये बड़ी बात कही है, बल्कि एक बार फिर से ये दोहराया है कि दरअसल जिस तरीके के पंजाब में हालात बने हैं वो सिर्फ और सिर्फ नवजोत सिंह सिद्धू की वजह से ही बने हैं। नवजोत सिंह सिद्धू ही इस पूरी कलह के जिम्मेदार हैं। ये एक बार फिर कैप्टन अमरिंदर सिंह की ओर से दोहराया गया है। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि नवजोत सिंह सिद्धू कहीं से भी चुनाव लड़े लेकिन वो उन्हें जीतने नहीं देंगे और इसके लिए उन्हें कोई भी कुर्बानी क्यों ना देनी पड़े, इसके लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह लगातार उनको लेकर ये कयास लगाए जा रहे थे कि वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, लेकिन इस पर भी उन्होंने कहा कि वो कांग्रेस पार्टी छोड़ रहे हैं लेकिन बीजेपी में शामिल नहीं हो रहे हैं। लेकिन अब ऐसी भी मीडिया रिपोर्ट्स लगातार सामने आ रही हैं कि दरअसल कैप्टन अमरिंदर सिंह अब 15 दिनों के अंदर अपनी एक अलग पार्टी बना सकते हैं और उसमें कांग्रेस, श्रोमणी अकाली दल और कई उनके विधायक, कुछ किसान नेताओं को भी इस पार्टी में शामिल किया जा सकता है। ये लगातार मीडिया रिपोर्ट्स जो हैं वो सामने आ रही हैं। लेकिन जिस तरीके से कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया और उसके बाद उन्होंने कांग्रेस आलाकमान पर जमकर निशाना साधा, उन्होंने कहा कि वो कांग्रेस पार्टी में लगातार खुद को अपमानित महसूस कर रहे हैं। नवजोत सिंह सिद्धू जिस तरीके से उन्हें तवज्जो दी जा रही है उससे
वो बड़े परेशान हैं क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू वो शख्स हैं जो देश की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है, क्योंकि पाकिस्तान में कुछ लोगों के साथ और यहां तक कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान के साथ उनके अच्छे संबंध हैं, जो कि देश के लिए बड़ा खतरा है। और इसी कड़ी में वो राजधानी दिल्ली आए और उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इसके साथ साथ उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से भी मुलाकात की। इस मुलाकात को लेकर भी लगातार कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन जब उन्होंने मीडिया से बातचीत की तो उन्होंने साफ तौर पर एक बार फिर यह दोहराया कि दरअसल पंजाब में जो सियासत फिलहाल चल रही है, जिस तरीके से घमासान जारी है, उस बीच इसका ख्याल रखना बेहद जरूरी है कि पंजाब जो है वो एक बॉर्डर स्टेट है। ऐसे में वहां जिस तरीके की साजिशें पाकिस्तान की ओर से की जा रही है, जिस तरीके से ड्रोन के जरिए वहां हथियार फेंके जा रहे हैं और वहां लगातार आतंकी साजिश जो है वो लगातार बेनकाब हो रही है, तो कहीं ना कहीं अगर नवजोत सिंह सिद्धू जैसे शख्स को कांग्रेस पार्टी अपना चेहरा बनाती है तो आने वाले वक्त में पंजाब के लिए ये बड़ी मुश्किलें पैदा हो सकती हैं। और इसी कड़ी में उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। उन्होंने साफ तौर पर मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि अजीत डोभाल से उनकी जो मुलाकात हुई है वो जाहिर तौर पर नेशनल सिक्योरिटी और पंजाब की सिक्योरिटी को लेकर हुई है। सुरक्षा चिंताओं को लेकर अजीत डोभाल से वो मिले हैं। उन्होंने ये दो टूक कहा कि वो भले ही आज पंजाब के मुख्यमंत्री नहीं है, लेकिन पंजाब तो हमारा है, पहले जैसे हालात ना पैदा हो इसके लिए एनएसए अजीत डोभाल से मुलाकात की गई है। पिछले 4 सालों का ब्यौरा उनकी तरफ से एनएसए को दिया गया है कि किस तरीके से पाकिस्तान जो है वो लगातार अपनी घुसपैठ जो है वो पंजाब में कर रहा है। इस तरीके से जो नापाक मंसूबे हैं उसे अंजाम देने की कोशिश की जा रही है। हालांकि इस बात को लेकर भी चिंता उनकी ओर से जाहिर की गई है कि दरअसल जो ड्रोन पकड़े जाते हैं वो तो ठीक है, लेकिन बाकी जो नहीं पकड़े जाते वो आखिर कहां पहुंच रहे हैं, किस तरीके से उनका इस्तेमाल हो रहा है, इसको लेकर चिंता जो है वो कैप्टन अमरिंदर सिंह की ओर से जाहिर की गई है। तो वहीं केंद्रीय गृह मंत्री से उन्होंने किसान आंदोलन पर चर्चा की है, तो पूरा जो जानकारी है उनकी तरफ से दी गई है, लेकिन ये स्पष्ट कर दिया है कि वो कांग्रेस पार्टी छोड़ रहे हैं। और आपको बता दें जो 2 दर्जन विधायक हैं, यानी लगभग 30 के करीब विधायक हैं जो कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ हैं। जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी पंजाब में 2 गुटों में बढ़ चुकी है, लेकिन आने वाले वक्त में पंजाब में क्या होगा इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। लेकिन फिलहाल कैप्टन अमरिंदर सिंह के बगावती तेवरों ने अब कांग्रेस के बड़े नेताओं की नींद उड़ाई हुई है और यही वजह है कि अब जो कांग्रेस के नेता हैं पंजाब पर भारी हैं। कांग्रेस के हरीश रावत, उनका बयान सामने आया है। उन्होंने कैप्टन अमरिंदर सिंह की जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात हुई है उस पर निशाना साधते हुए ये कहा है कि 2 से 3 दिन में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जो बयान दिए हैं उससे ये साफ तौर पर लगता है कि वो किसी प्रकार के दबाव में है। सत्तारूढ़ दल यानी बीजेपी, जिसको पंजाब के किसान, पंजाब के लोग पंजाब का विरोधी मानते हैं, वो कैप्टन अमरिंदर सिंह के मुखौटों के रूप में उनका इस्तेमाल कर रही है। यह बड़ा आरोप बीजेपी पर लगाया गया है। साथ ही हरीश रावत ने यह भी कहा है कि दरअसल अभी तक कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जो बातें कही हैं उस पर उन्हें फिर से विचार करना चाहिए। बीजेपी जैसी किसान विरोधी, पंजाब विरोधी पार्टी को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तरीके से मदद ना पहुंचाई जाए। तो इस तरीके के बयान जो है वो हरीश रावत की ओर से दिए गए हैं। जाहिर तौर पर चिंता जो है वो पंजाब कांग्रेस के भीतर बढ़ी हुई है, क्योंकि अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस पार्टी छोड़ देते हैं तो यह कांग्रेस पार्टी के लिए पंजाब में सबसे बड़ा झटका होगा। पंजाब एकमात्र ऐसा राज्य है जहां कांग्रेस पार्टी ने अपना वर्चस्व बनाया हुआ है, लेकिन उसे बड़ा झटका पहले ही लग चुका है और अब कांग्रेस पार्टी को छोड़ने का ऐलान कैप्टन अमरिंदर सिंह की ओर से किया गया है। और यही वजह है कि इस तरीके के बयान जो है वो अब कैप्टन अमरिंदर सिंह के इन बगावती तेवर पर कांग्रेस पार्टी की ओर से दिए जा रहे हैं।
हरीश रावत ने कैप्टन अमरिंदर ने जो बयान दिए हैं उस पर सफाई पेश करते हुए उनकी तरफ से कहा गया कि सोनिया गांधी ने उनसे फोन पर 2 बार बातचीत करने के लिए, सुलह करने के लिए उन्हें फोन किया था, लेकिन उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया गया। हरीश रावत का कहना है कि ये वक्त सोनिया गांधी के साथ खड़े होने का है। सोनिया गांधी और कांग्रेस ने उन्हें 2 बार मुख्यमंत्री बनाया, उनका बहुत सम्मान किया। ये तमाम चीजें जो है वो पंजाब कांग्रेस जो प्रभारी है हरीश रावत उनकी तरफ से की गई है। लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह जो कि पंजाब के मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने टूक साफ शब्दों में ये कहा है कि कांग्रेस पार्टी में लगातार उनका अपमान हो रहा है। उन्होंने ये कहा कि अगर 50 साल बाद मेरी विश्वसनीयता पर शक हो रहा है तो फिर अब पार्टी में कुछ बचा नहीं है और यही वजह है कि वो अब कांग्रेस पार्टी छोड़ रहे हैं। और उसी के बाद ये जो कहीं ना कहीं भूचाल है ये कांग्रेस पार्टी के भीतर आता दिखाई दे रहा है, क्योंकि पंजाब में अब कांग्रेस पार्टी की सरकार पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। पंजाब में कभी भी चन्नी की सरकार गिर सकती है, राष्ट्रपति शासन लग सकता है, इसका भी पूरा अंदेशा अब कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। क्योंकि एक तरफ नवजोत सिंह सिद्धू जो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे चुके हैं, वहां लगातार पार्टी के भीतर मतभेद है, तो दूसरी तरफ कैप्टन अमरिंदर सिंह ये साफ कर चुके हैं कि वो कांग्रेस पार्टी छोड़ रहे हैं और उनके साथ कई विधायक ऐसे होंगे जो पार्टी छोड़ेंगे। तो ऐसे में और अगर अब कांग्रेस में अगर चन्नी सरकार बहुमत खो देती है तो जाहिर तौर पर कैप्टन अमरिंदर सिंह फ्लोर टेस्ट के लिए भी तैयार हैं। तो ये पंजाब में कांग्रेस पर बड़ा खतरा है जो कैप्टन अमरिंदर के बगावती सुरों ने कांग्रेस पार्टी के नेताओं की नींद उड़ा दी है। और यही वजह है कि इस तरीके के बयान लगातार कांग्रेस पार्टी के नेताओं की ओर से दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल आपके इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।